हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पे, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी तक देश विदेश की कानून की जानकारी पहुंचाना एवं उनसे रिलेटेड केसेज को डिस्कस करना। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से रिलेटेड केस सोम प्रकाश रेखी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। यह केस सन 1981 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में दिया गया स्टेट का डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया गया था। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स और केस डिस्कशंस हो वो आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स को। इस केस में जो पिटिशनर है सोम प्रकाश रेखी, वो बर्मा सेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के कर्मचारी थे। यह कंपनी बाद में एक सरकारी कंपनी बीपीसीएल को ट्रांसफर कर दी गई। तो होता ये है कि सोम प्रकाश अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद कई सारे पेंशनरी फंड्स के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। टोटल अमाउंट देखा जाए तो लगभग 166 रुपए पर महीना होगा, लेकिन कंपनी के द्वारा ये अमाउंट कट करके लगभग 40 रुपए कर दिया जाता है। इस बात से परेशान होकर पिटिशनर सोम प्रकाश जी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करते हैं, ये कहते हुए कि ये उनका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 का ब्रीच हो रहा है। रिस्पोंडेंट की सुने तो उनका मेनली ये कहना है कि ये रिट मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि बीपीसीएल कंपनी ना तो कोई स्टैच्यूट के द्वारा बनाया गया है, ना ही ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, और इसीलिए आर्टिकल 12 में दिए गए स्टेट की डेफिनेशन से बाहर है। साथ ही रिस्पोंडेंट ये भी कहते हैं कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और इसका एक अलग पर्सनालिटी है, और इसीलिए ये स्टेट नहीं हो सकती है। तो बच्चों, रिस्पोंडेंट का यही कंटेंशन इस केस में मेन इशू होता है कि क्या ये कंपनी आर्टिकल 12 में दी गई स्टेट की डेफिनेशन में फिट होगी या नहीं, और इसीलिए ये रिट इस कंपनी के अगेंस्ट मेंटेनेबल है या नहीं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को कैसे इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 का डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए इस पिटीशन को अलाउ करती है और कहती है कि ये कंपनी आर्टिकल 12 में दिए गए स्टेट की एनलार्ज डेफिनेशन और एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी के अंदर आती है, और इसीलिए ये रिट मेंटेनेबल है। इस डिसीजन के पीछे सुप्रीम कोर्ट रीजन ये बताती है कि पहला, बीपीसीएल कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसपे सरकार का इस कंपनी की पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी नियंत्रण था। दूसरा, बीपीसीएल कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जा रहा था। तीसरा, बीपीसीएल कंपनी का मेन काम पब्लिक वर्क और सर्विसेज ही था, और इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह एम्फेसाइज करते हुए कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पब्लिक सर्विसेज कर रही है और उसे गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है, साथ ही उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 12 में दिया गया एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा, ये स्टेट माना जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे क्या सीखे हम, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।